स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपी के टॉप 5 एग्रीकल्चर और एलाइड यूनिवर्सिटी। जब हम एलाइड बोलते हैं तो इसमें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड, फिशरी, डेयरी, एग्री बिजनेस, कम्युनिटी साइंस, ये सब आता है। तो हमने एक एल्गोरिदम बनाया था। एल्गोरिदम के बेसिस पे हमने जो भी यूपी के टॉप 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अ, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। तो यूपी में जो हमने फर्स्ट नाम लिखा है वो आईवीआरआई का है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर। अगर आप आईसीएआर का एनआईआरएफ रैंकिंग भी देखें तो आईवीआरआई इज्जत नगर बरेली, जो बरेली में है, बरेली के बगल में जो स्टेशन है उसको हम इज्जत नगर बोलते हैं। तो ये बरेली से सटा हुआ शहर है। तो ये वेटनरी की पढ़ाई में बहुत ही रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है, और ये इंस्टीट्यूट 1889 में, यानी कि आज से 134 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो 134 साल पुराना इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है पीछे। और पहले अगर देखा जाए आज से 7-8 साल पहले, तो यहाँ पे सिर्फ आईवीआरआई में वेटनरी की पढ़ाई हुई करती थी, जो पीजी की पढ़ाई हुई करती थी। लेकिन 2015 में इन्होंने क्या किया कि 2015 में इन्होंने यूजी की भी पढ़ाई चालू कर दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है वो पीजी पहले दे रहा था। कुछ इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, जैसे आप आईएआरआई को देख लीजिए दिल्ली में, तो वो सिर्फ पीजी की पढ़ाई वहाँ पे होती है, आईएआरआई नई दिल्ली में। लेकिन वैसे ही ये था किसी समय में इज्जत नगर, लेकिन इज्जत नगर बरेली में आज के डेट में यूजी की भी पढ़ाई होती है। और एनआईआरएफ रैंकिंग में इसका तीसरा स्थान है। और ये बरेली के पास में है, तो यूपी में इसको हम बोल सकते हैं कि ये सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, और इसको हम फर्स्ट रैंक दे रखा है। अगर सेकंड में देखें, सेकंड में एग्रीकल्चर अलाइड यूनिवर्सिटी में, तो दूसरा नाम आता है सैम हिंगिंग बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, प्रयागराज। प्रयागराज बेसिकली इलाहाबाद है। तो शुवैक्स करके ये यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इसमें एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई होती है। एग्रीकल्चर के लिए नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है, उसमें खास करके एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। और ये शुवैट्स आज का नाम है, लेकिन अगर पहले देखें तो इसका नाम एएआई हुआ करता था, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। और ये नैनी जो जगह है इलाहाबाद के यमुना पार, आप अगर इलाहाबाद में रहते हैं तो यमुना पार की बात करें तो नैनी जो है वो छोटा सा एक जगह है जिसको हम नैनी बोलते हैं, और ये नैनी के नाम से जाना जाता है। तो इंस्टीट्यूट 1910 में डॉक्टर सैम हिंगिंग बॉटम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इस इंस्टीट्यूट की। और आज ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी के रूप में हम सबके सामने में है। और अगर आप इसका और बैकग्राउंड देखें और इसका पास देखें तो 1942 में पहली बार इस इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी। तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, अगर आप काफी पुराने लोगों को देखेंगे तो वो इस इंस्टीट्यूट से आया करते थे। जैसे आप अगर केरला चले जाएं तो 1942 के आसपास या 50 के आसपास, उस समय केरला में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। तो जो बच्चे यहाँ से उस समय 1942 के बाद 50, 60, 70, 75 तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिन्होंने यहाँ से की होगी, वो आज के डेट में डीन और बहुत सीनियर लेवल में अपने अपने स्टेट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को बढ़ावा दे रहे होंगे। तो ये यूनिवर्सिटी 2000 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बना, और 16 साल बाद 2016 में इसको यूनिवर्सिटी की मान्यता दे दी गई। और अगर आप यूजी और पीजी की बात करें तो इस इकलौते एक शुवैट्स यूनिवर्सिटी में 12,500 के आसपास बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ये कैंपस जो है 1000+ एकड़ में ये कैंपस स्थित है। और जो भी एक्रीडेशन है, अगर आप देखेंगे 2 नंबर शुवैट्स में, तो इसको आईसीएआर से मान्यता प्राप्त है, और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन से मान्यता प्राप्त है। जितनी तरह की एग्रीकल्चर एलाइड की पढ़ाई होती है वो सब यहाँ पे होती है। और ये एक मेडिकल कॉलेज भी स्टार्ट करने जा रहा है। तो शुवैट्स है, ये आप कह सकते हैं कि ये दूसरे पोजीशन पे यूपी में एग्रीकल्चर एलाइड यूनिवर्सिटी में आता है। अगर हम तीसरा स्थान देखें तो तीसरा स्थान जो है वो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी का है।
ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ यूपी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ये जो है ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और 100% जो बच्चे हैं वो ICAR के यूजी एग्जाम से आते हैं। और बट लेकिन ये कॉलेज जो है, ये यूनिवर्सिटी जो है, ये बहुत ही रिसेंट सा यूनिवर्सिटी है। जुलाई 2014 में ये यूनिवर्सिटी बना था। ऑलमोस्ट आज से 2022 की अगर बात करें तो 8 साल पहले ये RLB CAU झांसी की स्थापना की गई थी। और ये फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर से इसकी पढ़ाई चालू हुई थी, और आज ये सभी कोर्सेस में पढ़ाई यहाँ होती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, रोचक सा कहानी है रानी लक्ष्मीबाई का। बेसिकली ये जो है, ये बुंदेलखंड में कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं था। तो 2009 से लेके 14 तक एक बहुत लंबी लड़ाई चली इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। और ये बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से आप बोल सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये बिल पास हुआ, और फिर ये यूनिवर्सिटी को बना दिया गया। और जब ये स्टार्ट हुआ 2014 में, तो इनका एक टेम्पररी कैंपस था, और वो इंडियन ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है, उन्हीं के कैंपस में ये इंस्टीट्यूट चालू हुआ। और इस यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे जो इनके चांसलर हैं पंजाब सिंह एक जाने माने नाम है एग्रीकल्चर की दुनिया में। तो चांसलर पंजाब सिंह और जो वाइस चांसलर अरविंद सिंह हैं, उनके योगदान से ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और ये पहले VC और चांसलर इस यूनिवर्सिटी के थे। और ये तीसरे स्थान पे आता है। अगर चौथे स्थान पे देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ का नाम है। और अगर इसका NIRF रैंकिंग देखें तो ये 35वां आता है NIRF रैंकिंग में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। ये 2002 में बना था, यानी कि आज से 20 साल पहले ये मेरठ का कैंपस, इनका मेन कैंपस चालू हुआ था। और ये ICAR का जाना माना कॉलेज है। और NIRF रैंकिंग इसका 35 है। और ये यूपी का जो एग्जाम है, यूपी कैटेट है, उसके थ्रू बच्चे यहाँ पे आते हैं। और जो 15% सीट है वो ICAR के बच्चे इसमें आते हैं। और दोस्तों अगर हम पांचवा स्थान देखें यूपी में, तो उसका BHU का नाम आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ये भी एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के फैकल्टी यहाँ पे हैं। और BHU का जो इतिहास है 1916 से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आप देखें तो ये 106 साल पुराना यूनिवर्सिटी है। और इसके जो फाउंडर हैं वो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जैसे लोग हैं। और ये एशिया का एक बहुत बड़ा कैंपस माना जाता है। आप कह सकते हैं जो BHU है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टक्कर का है। और बड़ा कैंपस है, इसमें टोटल 30,000 स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिसमें 18,000 बच्चे जो हैं वो कैंपस में ही रहते हैं। और इसका 1370 एकड़ के ऊपर का कैंपस है, और इसमें 65 हॉस्टल हैं BHU में। और इसमें अगर आप देखें तो IIT जो इंजीनियरिंग है, IIT के थ्रू वो भी जो कॉलेज है वो BHU के अंदर ही इसकी स्थापना की गई है। तो बेसिकली मैं यहीं पर रुकूंगा दोस्तों। ये पांचों यूनिवर्सिटी में मैं जितना बोलूं उतना कम है। तो आप गूगल कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को मौका मिलता है इन 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और ये पांचों बहुत अपने आप में ये जाना माना है। और ये अपने आप में पांचों अपने आप में नंबर 1 है, पांचों अपने आप में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो ये टॉप 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो अगले सीरीज में हम अगला 5 कॉलेज जो यूपी में है वो लाना चाहेंगे। और दोस्तों अगर ये आपको लाभदायक अगर जानकारी आपको मिला है एग्रीकल्चर एजुकेशन के मामले में, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।